हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ICC। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं खुर्शीद डार और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको जो मेरा लास्ट वीडियो था वो पसंद आया होगा, जिसमें हमने नीट के बारे में बात की थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के बारे में कि जो नीट का एग्ज़ाम है ये साल में सिर्फ एक बार होता है, वंस इन ए ईयर। तो अगर आपकी सिलेक्शन हो गई, मोस्ट वेलकम। अगर नहीं हुई तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा और फिर से इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सीट निकालनी पड़ेगी। इसमें सेकंड चांस नहीं मिलता है 1 ईयर में, तो 1 ईयर ओनली 1 चांस। लेकिन आप कितने चांस देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट नहीं लगाया गया है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई एज लिमिट भी नहीं है। आप किसी भी एज में नीट दे सकते हैं, इट्स योर चॉइस। पहली बात। दूसरी बात जो ये है कि जो नीट का पेपर रहता है इसमें जो टाइमिंग रहती है दैट्स 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे का समय है और उसमें से फिर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं ताकि जो OMR वगैरह उसको फिल कर सकते हैं। तो पता चला कि 3 घंटे का समय है और साल में सिर्फ एक बार दिया जाता है, ठीक। और तीसरी चीज़, जो मार्क्स हैं या क्वेश्चंस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट पेपर में पूछे जाते हैं वो होते हैं 200। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सिर्फ 180 क्वेश्चंस, नहीं, 180 नहीं, 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है 200। कितने? 200 क्वेश्चन, ओके। लेकिन अटेम्प्ट जो आपने करने हैं, यानी कि जो आपने सॉल्व करने हैं, जिनका आंसर आपने देना है, वो है 180। कितने? 180। तो दैट मीन्स कि 20 क्वेश्चंस को आपने छोड़ना है। 20 क्वेश्चंस के साथ आपने कुछ नहीं करना है। ये आपको बोनस है कि आप कोई भी 20 छोड़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। वो डिस्कस करेंगे आगे कि किस सेक्शन में छोड़ने हैं। तो फिलहाल आपने क्या याद रखा कि 200 क्वेश्चंस है, 180 आपने अटेम्प्ट करने हैं। और 180 जो क्वेश्चंस हैं ये 4 सेक्शंस के हैं, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी और बॉटनी, ठीक। जब आप 180 को डिवाइड बाई 4 करते हैं तो 45 आता है। कितना? 45 क्वेश्चंस, ठीक। यानी कि हर सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट मीन्स 45 × 4 180, ठीक। 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स। तो बायोलॉजी अगर हम कंबाइन देखेंगे तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें, यानी कि जो डिसाइडिंग सब्जेक्ट हम कहेंगे वो है बायोलॉजी, ओके। क्योंकि 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स से, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से। तो जो 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं, 45 ज़ूलॉजी, 45 बॉटनी से। लेकिन जो मार्क्स की बात करेंगे हम, जो मार्क्स है यहाँ पे, तो वो है एक्चुअली 180। कितने? 180 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 720। तो जो टोटल आपका पेपर रहता है नीट में वो रहता है 720 मार्क्स का। कितना? 720 मार्क्स। 180 एक सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है। समझ में आई बात? और फिर 180 मार्क्स ये 4 फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी और बॉटनी, इन चारों को मिला के बनता है 720। तो जो टोटल पेपर आपका रहता है 720 मार्क्स आपने करने हैं, लेकिन उसमें से 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है। समझ में आई बात? 200 में से आपने 180 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। तो जो एक्स्ट्रा 20 है उनका 80 बन जाता है। तो टोटल मार्क्स 800 का, 800 में से आपने 720 के साथ खेलना है। समझ में आई बात? यानी कि 800 में से 720 के साथ खेलना है, 80 को छोड़ना है, यानी कि 20 क्वेश्चंस को आपने छोड़ना है। छोड़ना कैसे है? आपने हर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस को छोड़ना है। फिजिक्स के पोर्शन में 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, केमिस्ट्री के पोर्शन में 5 क्वेश्चन, ज़ूलॉजी के पोर्शन में 5 और बॉटनी के पोर्शन में 5 क्वेश्चन करने हैं आपने। अटेम्प्ट 180, स्कोर है 720। अब कितने कर पाओगे वो आप पे डिपेंड है।
वो इन पे डिपेंड नहीं है, वो एनटीए पे डिपेंड नहीं है, वो नीट के पेपर पे डिपेंड नहीं है। वो आपकी कैपेसिटी, वो आपकी मेहनत और वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डिसाइड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे, आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाओगे। उसके बारे में आगे बात करेंगे, मार्क्स के बारे में। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है। 180 क्वेश्चन हैं, 3 घंटे का समय है। समझ में आई बात? यानी कि हर मिनट में आपने एक क्वेश्चन करना है एवरेज में, क्योंकि 3 घंटे का समय 6 3 18 180, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन, 3 घंटे में 180 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। जितना आप कर सकते हो आपने करने हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, यानी कि 50 50 50 50 50 में से आपने 45 अटैम्प्ट करने हैं। कितने? 45 अटैम्प्ट। लेकिन 45 अटैम्प्ट कैसे करोगे? इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में से 35 क्वेश्चन है, ऑल कंपलसरी है, सारे करने हैं, जितने कर सकते हो आपकी मर्जी है, लेकिन 35 करने हैं। लेकिन बी में से आपको 15 में से सिर्फ 10 करने हैं। कितने? 10 आउट ऑफ 15। 15 नहीं करने हैं, 10 ही करने हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखो 35 चुके, 140 और 10 4 40, तो बन जाता है 180। अब ये लेवल पे डिपेंड होगा कि लेवल ए या लेवल बी का थोड़ा ये स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा ही होगा, हाई होगा। तो जो क्वेश्चन पेपर है ये इस तरह का होता है, यानी कि सेक्शन ए में से 35 करने हैं, सेक्शन बी में से आपने 10 करने हैं आउट ऑफ 15। ठीक, मार्क्स की वेटेज जो वो बराबर है, तो 140 + 40 = 180। 50 क्वेश्चन में से 45 करने हैं, 15 में से 10 और 35 में से 35 करने हैं। इसी तरह से सेक्शन ये हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी का, चारों सब्जेक्ट्स का आपने क्या करना है? सेक्शन ए में से सारे अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में से 15 में से 10 करने हैं। ये तो ऑलमोस्ट आज सभी बच्चों को पता होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट देते रहते हैं या फिर जो टेस्ट सीरीज़ आती है वो भी देते रहते हैं, तो उनको पता होता है कि किस तरह करना है। तो ये कोई ज़्यादा इस पे बात नहीं होगी। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड की बात करेंगे। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं या जो सभी टीचर्स हैं या जो आपके सभी सीनियर्स हैं, अगर आपको वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, तो आप मान लो कि वो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। बस ये है कि आपने पढ़ना है और आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, दैट्स इट। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी रैंक थोड़ी ऊपर जाए, यानी कि अगर आप एम्स के कट ऑफ को टच करना चाहते हैं या जिपमर के कट ऑफ को टच करना चाहते हैं, तो कुछ एडिशनल बुक्स है जो मैंने JEE मेंस में भी बोला था, वही बुक्स यहाँ पे भी रिकमेंडेड है। लेकिन जो बेस्ट चीज़ जो रिकमेंडेड है एक स्टूडेंट के लिए, वो है उसके जो नोट्स हैं, जहाँ वो कोचिंग करते हैं, जहाँ वो पढ़ते हैं, या सेल्फ मेड नोट्स जो हैं, जो कंपाइल करते हैं, वो बेस्ट है बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए जो रिकमेंडेड है, मोस्टली रिकमेंडेड एनसीईआरटी, और आपके जो नोट्स हैं, जो मटेरियल है, यानी कि जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स का तो आप थोड़ा कुछ अलग ही लोग माने निकालते हैं, लेकिन जो स्टडी मटेरियल है जो आपको दिया जाता है लेटेस्ट, अपडेटेड, अप टू द मार्क, वो बेस्ट रिकमेंडेड है बायोलॉजी के लिए। ठीक, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर आप चाहते हो कि सपोज़ कि आपने इस साल नहीं, आपने नेक्स्ट ईयर टारगेट रखा है विद रैंक नीट क्वालिफाई करना, तो आप ये बुक्स आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ना सीखो और अच्छे से उसमें वो महारत हासिल करो पढ़ने की, यानी कि लाइन बाय लाइन जो रिकमेंडेड है कि कैसे पढ़ा जाता है एनसीईआरटी को, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप आराम से जा सकते हैं, जो भी आपका टारगेट होगा रैंक में या कॉलेज ज्वाइन करने का, आप कर सकते हैं। ठीक, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ समथिंग एल्स। 33 बॉयज़ के लिए, अब यहाँ भी डिफरेंस है।